हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सब। मैं दिवाकर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल दिवाकर सर ऑफिशियल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 भर्ती 2024 के फाइनल कट ऑफ के बारे में। क्योंकि लगातार यह बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे 70 नंबर हैं, तो कोई कह रहा था कि सर हमारे 75 नंबर हैं, तो कोई यह भी कह रहा था कि सर हमारे 80 से 85 नंबर हैं, क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथियों, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कट ऑफ कितना जा सकता है, चाहे वह 10+2 वाले बच्चों की बात करें या ट्रेड वाले बच्चों की बात करें। आज मैं दोनों के कट ऑफ के बारे में आप सभी के बीच बताऊंगा। 10+2 के लिए SNT पोस्ट आया था, यानी कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। वही ITI वाले बच्चों की बात करें तो उनके लिए डिफरेंट पोस्ट आए थे ट्रेड वाले। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रेलवे टेक्नीशियन की परीक्षाएं 19 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक इसकी परीक्षाएं चली थी। उसके बाद इसका आंसर की 6 जनवरी 2025 को रिलीज कर दिया गया था। उसके बाद से यूट्यूब पर कट ऑफ का नंगा नाच चल रहा था। कोई टीचर कट ऑफ 70 बता रहा था, तो कोई 75 बता रहा है, तो कोई 85 भी बता रहा है। बच्चे कंफ्यूज हैं कि किसके कट ऑफ को सही माना जाए और किसके कट ऑफ को गलत माना जाए। तो साथियों, मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने सारे डाउट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैंने खुद भी 20 साल की उम्र में सरकारी नौकरी पाई हुई थी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में प्लांट ऑपरेटर पोस्ट के लिए। और साथियों, हमारे कई सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं और आज भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं। उनसे भी हमारी बात हुई ताकि मैं आपको एक कट ऑफ का अंदाजा दे पाऊँ, पेपर लेवल का एनालिसिस मैं कर पाऊँ। हमने खुद भी हर शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस किया है ताकि कट ऑफ का मैं आपको एग्जैक्ट आइडिया दे पाऊँ। तो साथियों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट के लिए काफ़ी कम सीटें आई थी। किसी भी जोन की बात करें, खास तौर पे 10+2 वाले बच्चों के लिए तो काफ़ी सीट कम आई थी। ट्रेड वाले बच्चों के लिए भी सीट कम ही आई थी, परंतु 10+2 वाले बच्चों की तुलना में आपके लिए सीट बढ़िया थी। ITI वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। साथियों, पहले मैं PCM वाले बच्चों के लिए कट ऑफ बता देता हूं, यानी कि 10+2 वाले छात्रों के लिए कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो जैसा कि मैंने पेपर लेवल को एनालिसिस किया, उसमें हमने यही चीज़ देखा है कि करंट अफेयर वाले पोर्शन को यदि छोड़ दिया जाए तो पेपर का ओवरऑल लेवल काफ़ी आसानी था। बच्चे आसानी से 80 नंबर कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारी कई सारे छात्रों से बात हुई, वो यही कह रहे थे कि सर हमने 80 नंबर ईजिली कर लिए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि 80 मार्क्स तक हल करके आए हैं। तो साथियों, इससे क्या पता चलता है कि 80 नंबर से थोड़ा कट ऑफ ऊपर जाने वाला है। तो यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और यदि आपके 85 मार्क्स आ रहे हैं, मैं पहले 10+2 वाले बच्चों की बात कर रहा हूं और ये रॉ मार्क्स बता रहा हूं, यानी कि मार्क्स विदाउट नॉर्मलाइजेशन। यदि कट पीट के आपके 85 मार्क्स आ रहे हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो भाई आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथियों, नॉर्मलाइजेशन का रोल इसमें बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रेलवे ने इस बार पेपर काफी बैलेंस बनाया था। यानी कि किसी शिफ्ट में रीजनिंग हार्ड था तो किसी शिफ्ट में मैथ था, तो ओवरऑल पेपर बैलेंस बनाया गया था। अब बात कर लेते हैं OBC और EWS कैटेगरी वाले छात्रों की। तो यदि आपके 80 नंबर भी आ रहे हैं तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं SC कैटेगरी वाले छात्रों की। तो यदि आपके 75 नंबर आ रहे हैं, कोई सा भी जोन हो भाई, इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ST कैटेगरी वाले छात्रों की। तो यदि आपके 70 नंबर भी आ रहे हैं तो भाई तुम्हारा इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। तो यह रहा 10+2 वाले बच्चों की बात, यानी कि SNT सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। अब आइए ट्रेड वाले बच्चों की बात कर लेते हैं। तो साथियों, ट्रेड वाले बच्चों से भी हमारी बात हुई। कई सारे हमारे मित्र ITI किए हुए हैं, वो भी अभी तैयारी कर रहे हैं, तो जो काफ़ी पढ़ने में भी अच्छे हैं। तो उनका यही कहना था कि मैं 75 क्वेश्चन तो लगभग कर पा रहा हूँ। तो साथियों, यदि आपके 75 नंबर आ रहे हैं कट पीट करके और ये आपकी कैटेगरी अनरिजर्व है, ये मैं रो मार्क्स बता रहा हूँ, तो मेरे प्यारे भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप कोई सा भी जोन से रहिए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं होने वाली है। अब बात कर लेते हैं OBC और EWS कैटेगरी वाले छात्रों की। तो यदि आपके 70 नंबर आ रहे हैं तो आप भी सेफ हैं। अब बात कर लेते हैं SC कैटेगरी वाले छात्रों की। तो यदि आपके 65 मार्क्स आ रहे हैं, कोई सा भी जोन हो, इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ST कैटेगरी वाले छात्रों की। तो यदि आपके 55 से 60 नंबर भी आ रहे हैं तो मेरे भाई आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों, हमने RTI भी लगाया हुआ था, जिसको कि राइट टू इंफॉर्मेशन कहा जाता है, यह जानने के लिए कि CBT में कितने टोटल स्टूडेंट प्रेजेंट रहे और कितने बच्चों ने परीक्षा दिए हैं। तो उधर से रिस्पॉन्स आया है रेलवे की तरफ से कि यह भर्ती प्रक्रिया अभी प्रोसेस में है, तो मिडिल स्टेज में हम आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। जब यह रिक्वायरमेंट प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही यह इंफॉर्मेशन को पब्लिकली मतलब आप सभी को बताया जाएगा। तो RTI का तो कोई मतलब अर्थ निकला नहीं, परंतु हमने प्रयास किया था यह जानने के लिए कि टोटल बच्चे कितने प्रेजेंट हो रहे हैं। साथियों, परीक्षा के दौरान हम ऑफलाइन सेंटरों पे भी लगातार विजिट करते रहे।
भले ही हमने पेपर का एनालिसिस न कराया हो क्योंकि इस पे पाबंदी थी, परंतु बच्चों से मिलने में कोई पाबंदी नहीं थी, तो मैं लगातार बच्चों से मिलता रहा पेपर लेवल का अंदाजा लगाने के लिए। तो पेपर लेवल साथियों आसान ही आया था, बस करंट अफेयर का लेवल थोड़ा टफ पूछा गया था और कुछ मैथ के क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड पूछ लिए गए, जैसे कि मैथमेटिक्स में वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन थोड़ा हार्ड पूछ लिए गए, रीजनिंग में भी एक आध क्वेश्चन थोड़े से मतलब टफ पैटर्न टाइप के पूछ लिए गए थे, और साइंस पोर्शन की बात करें तो उसमें तो काफी आसान पूछा गया था। बायोलॉजी वाले पोर्शन एक आध क्वेश्चन कहीं कहीं हार्ड पूछ लिए गए थे। तो पेपर का लेवल देखा जाए ओवरऑल तो इजी ही आया था, इजी टू मॉडरेट लेवल था। तो साथियों कट ऑफ 80 से कम नहीं जाने वाला है, खास करके 10+2 वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं, ये कड़वा सच है, इसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर सब्सक्राइबर और व्यूज के लिए बोल दे रहे हैं कि कट ऑफ बहुत कम जाएगा, सुन करके चौंक हो जाएंगे आप ये वो। परंतु साथियों मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि 80 से कम है आपका पीसीएम में, तो भाई आप सोचना भी मत, क्योंकि सीट कम है और कैंडिडेट काफी ज्यादा हैं। आप एक बात समझ लीजिए कि 12th पास की पोस्ट है, तो इसमें ग्रेजुएशन वालों ने भी पेपर दिया है, आईटीआई वालों ने भी पेपर दिया है, पॉलिटेक्निक वालों ने, बीटेक वालों ने, सबने पेपर दिया है, जो कि आपसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड मतलब वो बंदे हैं। तो इसीलिए कट ऑफ थोड़ा हाई रहने वाला है। और यदि आप 85 मार्क्स के करीब आ रहे हैं ये पीसीएम वाले बच्चों के लिए, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और ट्रेड में यदि आपके 75 नंबर आ रहे हैं तो साथियों आप भी सेफ हैं, आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, कोई सा भी जोन हो। साथियों मैं रेलवे से जुड़ी सारे अपडेट्स अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देता रहता हूं, तो यदि चैनल पर नए आए हैं तो मेरे भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक करिएगा, मैं ऐसे ही जानकारी देता रहता हूं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दोबारा कुछ और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।